वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बुधनी सीट से पूर्व सीएम शिवराज का इस्तीफा मंजूर, जल्द होंगे उपचुनाव। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय मंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद बुधनी विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था। अब विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर बुधनी विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया। अब यहां उपचुनाव होना तय हो गया है। चुनाव आयोग घोषित करेगा तिथि को। चुनाव आयोग जल्द ही बुधनी उपचुनाव की तारीख घोषित कर सकता है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का वादा, जनता की भावनाओं के अनुरूप रहेगा मध्य प्रदेश का बजट। जुलाई में मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट पेश करेगी। खास बात यह है कि इस सत्र में प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। 1 जुलाई से 17 जुलाई तक विधानसभा सत्र चलेगा। सत्र के पहले सप्ताह में सरकार अपना बजट पेश करेगी। प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया से बात करते हुए भरोसा दिलाया कि हमारी सरकार का बजट जनता की भावनाओं के अनुरूप होगा। लहसुन के भाव आसमान पर, 300 रुपए किलो तक बिक रहा। इंदौर में लहसुन के भाव आसमान पर पहुंच गए। खेरची में अच्छी किस्म का लहसुन 300 रुपए किलो तक बिक रहा है, जबकि थोक में इसकी कीमत 200 से 250 रुपए प्रति किलो है। ईद के कारण 3 दिन पहले लहसुन के भाव और तेज थे। हरियाली और रास्तों पर इंदौर में आईडीए का फोकस, नया रीजनल पार्क बनेगा। इंदौर विकास प्राधिकरण का 1100 करोड़ का बजट जारी हुआ। इस बार हरियाली और रास्तों पर आईडीए ने फोकस किया। शहर में 1.5 लाख पौधे लगाए जाएंगे, जबकि एक नया रीजनल पार्क भी शहर को मिलेगा। पुराने मेघदूत गार्डन के एक हिस्से में अम्यूजमेंट पार्क बनेगा। कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे धीरन शाह इनवाती। कल जीतू पटवारी भरवाएंगे नामांकन। छिंदवाड़ा की अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने प्रत्याशी तय कर दिया है। धीरन शाह इनवाती को उम्मीदवार घोषित किया है। बता दें कि उनका मुकाबला कमलेश शाह से होगा। कमलेश भाजपा के प्रत्याशी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी आज गुरुवार को दोपहर 12 बजे कांग्रेस प्रत्याशी इनवाती का नामांकन दाखिल करेंगे। मदरसों में राष्ट्रगान और ध्वजारोहण अनिवार्य, पर स्कूली शिक्षा मंत्री बोले इसकी जरूरत नहीं। मध्य प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान के शुभारंभ अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने मदरसों समेत निजी स्कूल में 1ली से 12वीं कक्षा तक राष्ट्रगान और ध्वजारोहण अनिवार्य करने की मांग की थी। इस पर स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप ने कहा कि किसी स्कूल या किसी शिक्षण संस्थान में राष्ट्रगान या झंडा वंदन होने से कोई नहीं रोकता, ये प्रार्थना में होता है। 51 लाख पौधे लगाने के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट। इंदौर में भाजपा सरकार और प्रशासन 51 लाख पौधे लगाने की मुहिम चला रहा है। सीएम मोहन यादव ने इसके लिए 20 करोड़ रुपए का बजट देने की बात कही। अब कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के अन्य घोटालों की तरह ये इंदौर प्लांटेशन भी एक बड़ा घोटाला होगा। कांग्रेस का आरोप है कि ये फंड भी इंदौर नगर निगम के अन्य भ्रष्टाचार की तरह घोटाले की भेंट चढ़ जाएगा। बिना परमिशन के पेड़ काटने पर होगी कार्रवाई। इंदौर शहर में पेड़ों की सुरक्षा को लेकर इंदौर नगर निगम नया आदेश लागू करने वाला है। अभी तक पेड़ों की कटाई के लिए नगर निगम में 1000 रुपए की रसीद कटवाकर परमिशन ली जाती थी। अब उसे 10 गुना कर दिया गया। साथ ही बिना अनुमति पेड़ काटने पर स्पॉट फाइन के अलावा एफआईआर दर्ज की जाएगी। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर एयरपोर्ट सहित देश के 50 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की मिली धमकी। इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट सहित भोपाल, जबलपुर सहित देश के 50 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी को मिली। धमकी मिलने के बाद इंदौर एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसमें मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर शहरों के एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। कर्ज में डूबी एमपी सरकार, अब करोड़ों खर्च कर चमकाएगी मंत्रियों के बंगले। मध्य प्रदेश सरकार एक तरफ जहां कर्ज के बोझ तले दबी है, तो वहीं मंत्रियों के बंगलों को चमकाने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली। इसके लिए बाकायदा बजट भी पास हो गया। मध्य प्रदेश के कई ऐसे मंत्री हैं जिनके बंगले को चमकाया जाएगा। ये बात अलग है कि मध्य प्रदेश पर 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। उसके बावजूद अब कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए की लागत से बंगले चमकाए जाएंगे। आकाशीय बिजली से नागरिकों के निधन पर मुख्यमंत्री ने जताया शोक, मुआवजे का किया ऐलान।
ग्वालियर जिले के भितरवार विकासखंड के ग्राम पंचायत करहिया में आकाशीय बिजली गिरने से 4 नागरिकों के असामयिक निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बाबा महाकाल से मृतकों की आत्मा को शांति और शोकाकुल स्वजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को मृतकों के स्वजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घायल का समुचित उपचार करने के निर्देश दिए। 2000 करोड़ खर्च फिर भी झुग्गी मुक्त नहीं हो सका भोपाल शहर। प्रदेश की राजधानी को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए नगर निगम जिला प्रशासन द्वारा बीते 1 दशक से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई। दरअसल झुग्गी बस्ती के रहवासियों को मकान तो मिल जाते हैं, पर वो अपना पुराना कब्जा नहीं छोड़ते। इस वजह से झुग्गी बस्ती खत्म होने की बजाय तेजी से बढ़ती जा रही है। मध्याह्न भोजन के बाद बच्चे करेंगे दांत साफ। देश में सबसे पहले हरदा में शुरू होगा कार्यक्रम। हरदा जिले के सरकारी स्कूल्स में 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों में दांत साफ करने की आदत डालने के उद्देश्य से टूथ ब्रशिंग पर्यवेक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इस कार्यक्रम के लिए देश में सर्वप्रथम हरदा जिले का चयन किया गया। आयोजित बैठक में कलेक्टर आदित्य सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की मुख्य जिम्मेदारी रहेगी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट आरंभ होने से पहले मरीजों की वेटिंग। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में समय पर यूनिट आरंभ न होने से कई बच्चों की स्टेम सेल थेरेपी की सही उम्र निकल रही है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा से सिकल सेल की तरह आनुवांशिक विकार, थैलेसीमिया एवं एप्लास्टिक एनीमिया पीड़ितों को भी राहत पहुंचेगी। एमपी स्टेट कराटे चैंपियनशिप में कटनी ने मारी बाजी। 15 खिलाड़ियों ने जीते 27 मेडल। जिले के 14 प्रतिभाशाली युवाओं ने कटनी के नाम का झंडा प्रदेश भर में गाड़ते हुए 27 मेडल हासिल किए, जिनका सम्मान नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक ने करते हुए उन्हें सर्टिफिकेट और मेडल भेंट किए। वहीं कराटे एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अमित सिंघई के द्वारा लोअर किट भी प्रदान की गई। शराब कंपनी मनमोहन सरकार का बड़ा एक्शन, लाइसेंस कैंसिल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने शराब कंपनी सोम डिस्टिलरी पर बड़ा एक्शन लेते हुए कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। बुधवार को आबकारी विभाग के द्वारा कंपनी का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया गया। बता दें कि रायसेन जिले के सेहतगंज में स्थित सोम डिस्टिलरी में बीते दिनों काम करते हुए कई नाबालिग बच्चों को छुड़ाया गया था। रेलवे ट्रैक पर चलेगा काम, रेलवे ने कैंसिल कर दी कई ट्रेन। आने वाले दिनों में अगर आप ट्रेन से सफर करने की प्लानिंग कर रही हैं तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। जी हां, रेल लाइन दोहरीकरण कार्य के चलते भोपाल मंडल से गुजरने वाली 4 यात्री गाड़ियों को निरस्त व 2 के मार्ग परिवर्तित किए गए, जिसमें झांसी पुणे, जबलपुर पुणे, पुणे जबलपुर शामिल हैं। साथ ही कई ट्रेन का रूट डायवर्जन भी किया गया। कनाडा को भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। खालिस्तानी आतंकी निज्जर के लिए कनाडाई संसद में मौन रखे जाने के बाद भारतीय महावाणिज्य दूत ने एयर इंडिया की उड़ान 182 को बम से उड़ाने की घटना याद दिलाते हुए एक्स पर लिखा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे है। इस वैश्विक खतरे से निपटने के लिए सभी देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। 1985 में बम से उड़ाए गए इस विमान में 86 बच्चों सहित 329 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 280 भारतीय मूल के कनाडाई थे। ताज बना सरताज, पूरी दुनिया में नंबर 1। वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस ने भारतीय होटल ब्रांड ताज को दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग होटल ब्रांड चुना है। लिस्ट में दूसरे से 5वें नंबर तक अमेरिका के होटल्स हैं। इसके बाद 6, 7वें नंबर पर चीन के होटल, 8वें नंबर पर अमेरिका का हिल्टन, 9वें पर हांगकांग का शंग्री ला, जबकि 10वें नंबर पर स्वीडन का स्कैंडिक होटल है। एआई मॉडल्स ब्यूटी कॉन्टेस्ट के टॉप 10 में भारत की एआई ज़ारा। दुनिया में पहली बार एआई ब्यूटी पेजेंट होने जा रहा है। इस कॉन्टेस्ट को ब्रिटेन की फैनव्यू कंपनी वर्ल्ड एआई क्रिएटर अवार्ड्स के साथ मिलकर आयोजित कर रही है। पहले चरण में 1500 पार्टिसिपेंट्स के बीच टॉप 10 एआई मॉडल्स का चयन किया गया। टॉप 10 में भारत की एआई मॉडल ज़ारा शतावरी भी शामिल हैं। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 14 फसलों की एमएसपी मंजूर। मोदी कैबिनेट की बैठक में 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम मोदी का तीसरा कार्यकाल महत्वपूर्ण फैसलों के लिए है। किसानों पर फोकस रहेगा। सरकार का लक्ष्य दलहन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। 2 लाख नए गोदाम बनाए जा रहे हैं। खाद के दाम कम से कम रखे गए हैं।
CISE 10वीं-12वीं की इम्प्रूवमेंट परीक्षा का शेड्यूल जारी, 1 जुलाई से एग्जाम शुरू। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने 10वीं और 12वीं इम्प्रूवमेंट परीक्षा का टाइम टेबल ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया। 10वीं सुधार परीक्षा 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक चलेगी। 12वीं सुधार परीक्षा 1 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक। कक्षा 10वीं के लिए अभी विषयों की परीक्षा का आयोजन सिंगल शिफ्ट में किया जाएगा। एग्जाम सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक चलेगा। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अगस्त में 7 लाख कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है सरकार। राज्य सरकार अगस्त में प्रदेश के 7 लाख से अधिक अधिकारियों कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ा सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले ये 42 से बढ़ाकर 46% किया गया था। वहीं केंद्र सरकार इस साल जनवरी से 50% की दर के अनुसार महंगाई भत्ता व राहत दे रही है। प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को इसके अनुरूप 50% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। भारत में नया डाक कानून लागू, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। भारत में नया डाक कानून मंगलवार से लागू हो गया। भारत सरकार ने डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है, जिससे जीवन यापन में आसानी हो। किसानों को नहीं मिल सकी सम्मान निधि की 17वीं किस्त, किसानों के प्रकरण पोर्टल पर होंगे दर्ज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों की चिंता करते हुए खेती के लिए किसानों को 1 वर्ष में मदद स्वरूप किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की गई। देश के प्रत्येक किसान को भारत सरकार की तरफ से 6,000 रुपए एवं मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 4,000 रुपए की आर्थिक मदद की योजना संचालित की थी, किंतु नगर पंचायत मानपुर के सैकड़ों किसान इस योजना के लाभ से नगर परिषद के गठन के बाद से वंचित हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।